गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 3 का रिमझिम बुक का ये पेज नंबर 14 सबसे अच्छा पेड़ का जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आज करवा दे रही हूँ। तो जिन बच्चों को छूट गया होगा वो कर लेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। तो तीनों भाई देखिए किस मौसम, तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर से निकले। दूसरा क्वेश्चन है आपका, तुम्हें कैसे पता चला। तो इसका आंसर होगा, इस मौसम में आम की चर्चा की गई है जो कि गर्मी के मौसम का फल है। तो आप लोग लिख लेना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा महीना होगा। तो आम का फल कौन सा महीने में आता है। यह लगभग जुलाई का महीना होगा क्योंकि इस समय थोड़ा थोड़ा बारिश भी होता है। ठीक है। तीसरा है, कौन सा महीना होगा, तीसरा हो गया। चौथा, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे। तो जिनके पास घर नहीं रहेगा वो कहाँ रहेंगे, या तो गुफा में रहेंगे या तो फिर ये क्या बोलता है खाना बदोश की तरह यहाँ वहाँ टेंट लगा कर रहेंगे। देखिए, यह घर की तलाश में निकलने से पहले गुफाओं में या खाना बदोशों की तरह रहते होंगे। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। अब 5वां हो गया, कैसे चुनोगी। तो देखिए कैसे चुनोगी, इसे भी मैं करा देती हूँ आपको। तो देखिए ये वाला चीज हम इसी में करा दे रहे हैं, कैसे कैसे चुनोगी। इस मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करोगी। मेहमान को खाना खिलाने के लिए किस पत्ते का उपयोग होगा, केले के पत्ते का ना। तो यहाँ लिखेंगे केले के पत्तों का। दूसरा क्या है, बारिश में भीगते समय छाते की तरह। तो छाते की तरह कौन सा काम आएगा पत्ता, तो ये भी केला का पत्ता ही काम आएगा। तो यहाँ फिर लिखेंगे केले के पत्ते का। के पत्तों का। तीसरा है, सीटी बजाने के लिए किसका पत्ता यूज करोगे। सीटी बजाने के लिए आम का पत्ता यूज होता है। तो यहाँ लिखेंगे आम का पत्ता। यहाँ रंग बनाने के लिए किसका होगा, टेसू के फूल का। टेसू देखिए आप लोग, उसका फूल से कलर बनता है। तो यहाँ लिखेंगे टेसू के फूल का। आ रहा समझ में आप लोग को। चौथा है, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए। तो गर्मी से परेशान होकर किसकी चीज का पंखा बनता है, बताइए जल्दी। गर्मी से परेशान होकर क्या करेंगे, नारियल के पत्तों का पंखा बनेगा। नारियल के पत्तों का। हो गया आपका, इतना हो गया है। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे भी करा देती हूँ। तो ये क्या है, क्या लगाओगी, मतलब आपको पेड़ लगाना हो तो कौन सा पेड़ आप लगाना पसंद करेंगे। तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी।
तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगे, क्यों लगाना चाहोगे। देखो कौन सा पेड़, मैं तो आम लगाऊंगी, तो आप यहाँ आम भर सकते हो। आम का, यहाँ आम, आम सिर्फ लिखना है, का लिखा हुआ है। का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि उसके जो पत्ते होते हैं, उसके पत्ते, उसके फल, उसके छाल, ये सब काम में आते हैं। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि उसके पत्ते, फल, छाल विभिन्न रूपों में काम आती हैं। विभिन्न रूपों में काम आते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। आपको दिख रहा है आपको? शायद ये नहीं दिखा है, आप दिख रहा है आपको, तो थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इनमें से क्वेश्चन था, मैं अपने बगीचे में किसका पेड़ लगाऊंगी, आम का। क्यों लगाऊंगी, क्योंकि इसके पत्ते, फल, छाल विभिन्न रूपों में काम आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है इधर, तो देखिए, अब इधर करा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ क्या करना है, यहाँ 4 पत्ती दिया गया है, इसे हमें मैच करना है। तो हम इसे मैच करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली होती है। तो कौन सी पत्ती आगे से नुकीली होती है, तो ये पत्ती है आगे से नुकीली। ये किस चीज़ की पत्ती है, आम की। तो यहाँ लिखाएगा, यह आम की पत्ती है, यह आम की पत्ती है। ठीक है, और यहाँ लिखा है, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है। तो नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली कौन हो जा रही है, तो ये हो जा रही है, नीचे गोल है देखिए, आगे नुकीली हो जा रही है। तो ये किस चीज़ की पत्ती है, आपको पहचान में आ रहा है, ये पीपल की पत्ती है। तो इसमें हम लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे, यह पीपल की पत्ती है, यह पीपल की पत्ती है। ठीक है, और ये है, देखिए इसमें क्या है, जिसके किनारे लहरदार है। तो लहरदार कौन सा है, देखिए ये है। तो किसकी पत्ती हो जाएगी, यह केले के पत्ते हो जाएंगे। इसमें ये लिखेंगे, यह केले के पत्ते हैं। ठीक है, देखिए गोल पत्ते, गोल पत्ते किसका होता है, गोल पत्ती किसका होता है, गोल पत्ते कौन सा है, ये देखिए, यहाँ देखिए ये कमल का पत्ता है। तो यहाँ लिख देंगे, यह कमल के पत्ते हैं, यह कमल के पत्ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन आंसर। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए चलो, और आगे ये है क्वेश्चन। तो ये देखिए, फटाफट करते हैं हम। दातुन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे हम दांत साफ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि दातुन से हम दांत
साफ करते हैं। ठीक है। छलनी, छलनी क्यों कहते हैं? जो किचन में यूज होता है छलनी, क्योंकि इससे हम कुछ छानने का काम करते हैं। क्योंकि छलनी से हम छानने का काम करते हैं। ठीक है। मथनी, मथनी से क्या होता है? जो मथनी इस तरह से दाल को मथा जाता है उसे मथनी कहते हैं, मथनी। तो मथनी से किसी चीज को मिक्स किया जाता है। ठीक है, मिक्स किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ क्या है? पहचानो तो चलिए देखिए, इसमें लिखा है इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है? किससे बनी है? रबड़ किससे बनता है? यह है मिटौना। इसको देखो, यहाँ मिटानी लिखा हुआ है, तो ये रबड़ से बनता है। ये छाल है, ये रस्सी है, तो ये रस्सी किससे बनता है? नारियल की छाल से बनता है। यह मैट है, तो मैट किससे बनता है? धागे से बनेगा, नहीं तो बांस की लकड़ी से बनेगा। ठीक है, तो आप लिख लो, मैं फटाफट बता देती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ये बलून है, तो ये क्या चीज़ से बनेगा? रबड़ से। ये क्या है? इसको कहते हैं सूप, जिससे किसी चीज़ को साफ किया जाता है। किससे बनता है? बांस की लकड़ी से बनता है ये। ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, वीडियो आया नहीं अच्छा से। देखिए, ये रबड़ से बनता है, मिटौना है रबड़ से, नारियल की छाल से, ये बन जाएगा धागे से, या तो फिर बम्बू जो होता है, बम्बू बांस होता है ना, बांस की छाल से ये बनेगा रबड़ से। और ये भी बनता है, ये सूप है, सूप बनेगा किस चीज़ से? सूप भी बनता है बांस से, बम्बू से। चलिए, तो अब नेक्स्ट तो यहाँ देखिए, इसमें सही गलत का टिक लगाना है। सही जगह पर क्या टिक का निशान लगाओ। देखिए, यहाँ लिखा है नारियल, आम, केला, यहाँ पे ट्री का नाम लिखा है। सबसे घना पेड़ कौन सा होता है? नारियल का कि आम का कि केला का? आम का होता है सबसे घना, तो आम पे टिक कर देंगे। ठीक है। सबसे ऊंचा पेड़ किसका होता है? नारियल, आम, केला। सबसे ऊंचा नारियल का होता है, ऊंचा होता है और पतला होता है। चढ़ने में सबसे आसान, चढ़ने में सबसे आसान किसका होता है? चढ़ने में सबसे आसान आम का पेड़ पे होता है, तो यहाँ आम। सबसे मोटा तना किसका होता है? सबसे मोटा तना किसका होता है? आम का होता है। देखिए, सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं? केला का। सबसे बड़े पत्ते केला का। सबसे मीठा फल कौन सा होता है? सबसे मीठा फल केला होता है। ठीक है। फल खाना सबसे आसान कौन सा होता है? सबसे आसान खाना होता है बनाना। कितना आसान होता है, फटाफट छीलते जाओ, फटाफट खाते जाओ। और सबसे मीठा आम भी होता है, तो इसमें आम पे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़े पत्ते केले के होते हैं। फल खाना सबसे आसान, आम भी आसान होता है खाना, आम भी अच्छा लगता है खाने में, तो आसान होता है। ठीक है, तो हो गया। अब यहाँ देखिए, कुछ है क्या, कुछ और फलों के नाम लिखो। कुछ फल को नाम लिखना जहाँ गुठली वाले हो और बिना गुठली वाले हो। तो गुठली वाले में क्या क्या आता है? आम आता है गुठली वाले, लीची, चीकू, आलू, बेर, जामुन, ये सब में क्या है? ये सब गोल गोल होते हैं गुठली जैसे। बिना गुठली में देखिए केला, पपीता, खरबूजा, सेब,
अमरूद, मौसमी, अनार, ये सब है जो क्या है बिना गुठली वाले हैं। तो चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो अब ये बुक लगभग ख़त्म है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों को क्वेश्चन आंसर छूट गया होगा वो कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। और आगे इसी तरह से आपको क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को कराना है, तो इस चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको ये आसानी से मिल जाए। तो चलिए बच्चों, आज तक के लिए इतना ही और इसे याद कर लेना। चलो तब तक के लिए टेक केयर। अब तो बोल सकते हो ना।